हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है बिहार दरोगा के स्पेशल सेशन में। साथियों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। परीक्षा की डेट आ गई है और जितने बचे हुए दिन हैं उसमें आप किस तरीके से रिवीजन करेंगे उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात कि इसमें आपको ध्यान क्या देना है, इंपॉर्टेंट चीज़ की प्रश्न पीटी में कहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, उस पे हम बात करेंगे सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे। तो उसको पहले आपको हम बताएँगे। उसके साथ-साथ बता दें कि जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए पूरा एक एनालिसिस है। आप यहाँ अगर देखेंगे बिहार दरोगा, तो ये अंतिम समय में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि पूरा ना पढ़ के किन-किन सेगमेंट पे आपको फ़ोकस करना है, किन सब्जेक्ट पे, उन सब्जेक्ट के पर्टिकुलर किन टॉपिक पे, वो चीज़ हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो एक एनालिसिस आप समझ लीजिएगा, इस तरीके से आप तक प्रश्न पूछेगा और इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएँगे। जो लोग बहुत हौवा बना रहे हैं, ठीक है, इतना टफ आएगा, ऐसे आएगा, वैसे आएगा, कुछ नहीं। आप जो बेसिक्स हैं, उस पे ध्यान रखिए, वो प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब तक अगर आप यहाँ देखें तो देखिए ये बिहार दरोगा परीक्षा, ठीक है? अलग-अलग जो पेपर्स हैं उसमें कितने-कितने प्रश्न किस-किस सब्जेक्ट से पूछे गए, चाहे मुख्य परीक्षा हो, प्रीलिम्स हो, अलग-अलग 2025 तक के ये जितने सारे हैं, ठीक है? उसमें हम आपको यहाँ दिखा रहा है, ठीक है? तो जो लेटेस्ट वाला भी है इसमें भी देखिए कितने-कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो सब्जेक्ट आप किस पे फ़ोकस रखेंगे इसको आप ध्यान रखिएगा। और एक ज़रूरी चीज़ कि आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स की सूचना है, वो हम आपको क्लास के अंत में बताएँगे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपके सीधे-सीधे परीक्षा में 20, 25, 30 प्रश्न भी सीधे-सीधे आ सकते हैं उस नोट से। तो उस नोट्स को आप ज़रूर अवेल कर लीजिएगा। अब देखिएगा इतिहास की अगर हम बात करेंगे, थोड़ा-सा ध्यान से अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो अब तक जो परीक्षा हुए हैं, देखिए इतिहास वाला सेगमेंट यहाँ से आपका ये तीनों है। तो अब यहाँ पे अगर आप सारे सेगमेंट को लेके बैठ जाएँ पढ़ने के लिए, प्राचीन पे भी बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, मध्यकालीन पे भी, ठीक है? उसके साथ आधुनिक, तो अब आपको देखना ये है कि प्रश्न कहाँ सबसे ज़्यादा बन रहा है। अगर पूरे में आप देखें तो आधुनिक भारत से जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हुए हैं। ध्यान से आप देख लीजिए, कोई अन्य डाटा नहीं है, ये आपका जो परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर फ़ोकस आप इस पे रखिएगा, बाकी थोड़ा बहुत जो है मतलब ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है, प्राचीन को चाहे मध्य को। एक हल्के वे में कंपैरेटिवली इसके तुलना में कम थोड़ा-सा वेटेज देके आगे बढ़ना। उसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो ज्योग्राफ़ी में जब देखेंगे, ये 2 सेगमेंट आप देखिए भूगोल का, इसमें आपका विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, ये दोनों मिला के लगभग-लगभग देखिए किस तरीके से हर बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फ्रीक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे हुए हैं प्रीलिम्स में, ठीक है? बिहार स्पेशल की अगर बात करें, ये देखिए बिहार स्पेशल आपके सामने है। ये देख लीजिए, बहुत लोग जो बिहार स्पेशल के लिए एकदम परेशान हो जा रहे हैं, कितना आया, क्या आया? तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पर नहीं, मेंस में भले 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन यहाँ देखिए हर जगह आपको खाली-खाली दिखेगा, कहीं 1-2 क्वेश्चन बिहार के इतिहास और मतलब पॉलिटी, भूगोल, जो बिहार स्पेशल है उससे, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान ना होइएगा। आगे बढ़ेंगे, फिर अगला सेगमेंट है। अब इसको हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कहाँ से कितना पूछा जाएगा, मेजरली क्या है। यहाँ बस आपको दिखा रहे हैं एक प्रूफ के तौर पे, ताकि आपको चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएँ, किस पे आपको फ़ोकस करना है। विज्ञान में अगर आप आएँगे, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों मिला के अगर आप देखिए ये सेगमेंट, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? सबसे ज़्यादा जो आप देख पाएँगे, मोस्ट ऑन एवरेज आपको तीनों से जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक बार लगभग सेम तरीके से, तो इसमें आप तीनों चीज़ों को अच्छे से लेके चलेंगे, चाहे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, तीनों को प्रॉपर तरीके से आपको देखना है, यानी विज्ञान पे आपको फ़ोकस बना के रखना है, ठीक है? विज्ञान पे फ़ोकस बना के रखना है। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, तो मैथ की अगर हम बात करें तो 1-2 क्वेश्चन इधर, कभी-कभी प्री में 2 से 4-5 क्वेश्चन प्री के लिए, मेंस में इसके वेटेज हैं, ठीक है? तो उसपे बाद में बात करेंगे। बाकी अन्य में जो जो अगर आप देखें, तो करंट अफ़ेयर आप देख लीजिए यहाँ पे, करंट अफ़ेयर के मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आपको ऑन एन एवरेज देखने को मिल जाएँगे। तो ये था कुल इस तरीके से आपका सारा सेगमेंट जहाँ से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पर जो है आपके वही सब्जेक्ट इसमें क्या-क्या हैं, मेनली इतिहास में है आपका वही, आधुनिक भारत फ़ोकस करना है, भूगोल है, भारतीय संविधान से हर बार 8 से 10 क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से है, विज्ञान आपका, और बिहार राज्य विशेष बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है, बाकी करंट अफ़ेयर इसमें आपका हो जाएगा, क्लियर है? उसके बाद से जब हम आगे बढ़ेंगे साथियों, तो जो एक आपको बता रहे थे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, रिवीजन नोट्स, उसके लिए क्या है, वो क्लास आ गई है, आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, उसको ज़रूर देख डालिए। अगर आप देख के वहाँ से 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से जीएस के आपके मिल जाएँगे। हैंड रिटेन नोट्स है, जिनको भी प्राप्त करना है तो ये दिए गया जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप संपर्क कर लें। एक नॉमिनल फ़ी चार्ज रखा गया है, ताकि आप एक सीरियस होके पढ़ाई करें, अच्छे से उस नोट्स का रिवीजन करें। तो उससे आप वहाँ से व्हाट्सएप नंबर पे बिहार दरोगा आप मैसेज करके, ठीक है, नोट्स के लिए आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एक नॉमिनल चार्ज है, अभी फिर फ़ीस बढ़ जाएगी, एक लिमिटेड टाइम के लिए वहाँ पे रखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है वो क्लास, आप देखेंगे तो नोट्स की आपको उसकी अहमियत समझ में आ जाएगी।
चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।